and 15 2. These are some of the values और मुझे अब इसका mean निकालना है. तो what's the basic formula for mean is my total data, total sum of data divided by total number of data, or you can say total frequency. So here my total data will be 5 plus 7 plus 10 plus 4 plus 11 plus 15 plus 2. What will be the answer? And divided by how many values I have? I have 7 values. So divided by 7. Just give me the answer to this. It's 7.7. 7.7. So 7.7 is my mean for this data. Okay. यहाँ तक किसी को कोई confusion, anything? नहीं सर. No sir, no confusion. Mariam? ओके. सो ये तो हमारा एक तरीका है मीन निकालने का. नाउ इफ आई से दैट माय डेटा इज दिस वे, लेट्स से आई हैव सम एक्स वैल्यूज and 1 2 3 4 5, and I have given the frequency. Let's say a frequency means that how many times my value of x 1 is, यानी मेरी x की वैल्यू जो 1 है वो कितनी दफ़ा है. So I'll say that x equals to 1 is 3 times, x equals to 2 4 times, 2 and 2 3. So these are my x values and the respective frequencies. तो अगर मैं इस डेटा, अच्छा इस तरह के डेटा को we say group data, कि मैंने अपने डेटा को क्या कर दिया, ग्रुपिंग कर दी, और दिस डेटा इज आर अनग्रुप्ड डेटा. दोनों का तरीका डिफरेंट होता है. वी हैव डिफरेंट वेज टू कैलकुलेट मीन फॉर ग्रुप डेटा एंड अनग्रुप्ड डेटा. सो अगर यहाँ से मुझे मीन निकालना होगा तो बेसिक फॉर्मूला क्या है कि मुझे टोटल निकालना है अपने डेटा का सम, टोटल सम निकालना है अपने डेटा का. सो x1 is 3 times, so it means that 1 multiplied by 3. ऑब्वियसली अगर 1 3 दफ़ा है तो 1 1 1, तो इन 1 का सम क्या हो जाएगा, 1 multiplied by 3. सिमिलरली 2 is 4 times, तो 2 वैल्यूज का सम जो विच इज 4 टाइम्स, वो हो जाएगा 2 multiplied by 4 equals to 8. Then 3 multiplied by 2 6, 4 multiplied by 2 8, 5 multiplied by 3 15. मैंने क्या किया, I multiplied my x with the frequencies. So I got 3 8 6 8 then 15. Now अगर मैं इन सारी fx की वैल्यूज को ऐड कर लूंगा तो I'll get the total sum of my data. So 3 plus 8 11 plus 6 17 plus 8 25 plus 15 it's 40. So this is my total sum. Now for the mean, I'll do the total sum which is 40. Now what value should I divide? फ्रीक्वेंसी कितनी है, टोटल डेटा कितना है, टोटल नंबर ऑफ डेटा कितना है, ये द टोटल फ्रीक्वेंसी इज माय टोटल नंबर ऑफ डेटा. 3 plus 4 7 plus 2 9 plus 2 11 plus 3 14. So this 14 is my total frequency. तो मैं 14 से अपनी टोटल सम को डिवाइड कर दूंगा. So I'll get 14 divided by 4. क्या आएगा आंसर? कैलकुलेटर 2.9. 0.9 2.9. 2.9. तो 2.9 मेरा यहाँ से मीन आ गया. दो तरीके देख लिए हमने, एक तो अनग्रुप डेटा था, सो वी एडेड ऑल द वैल्यूज एंड डिवाइडेड विद द टोटल नंबर.
और ग्रुप डेटा में व्हाट वी डिड, वी मल्टीप्लाइड द एक्स वैल्यूज विद द फ्रीक्वेंसी, फिर हमने टोटल निकाला डेटा का एंड देन वी डिवाइडेड इट विद द टोटल फ्रीक्वेंसी. राइट, क्लियर? सबको क्लियर है यहाँ तक? Yes, sir, clear. अच्छा, अब एक और तरीका है, एक और तरीके से आई कैन गेट द डेटा. क्वेश्चन में एक और तरीके से वो पूछ सकता है एंड वो मुझे दे देगा लेट्स से क्लास इंटरवल्स. लेट्स से क्वेश्चन सेज दैट x की वैल्यूज 0 से 10 एंड इनकी फ्रीक्वेंसी जो है वो है let's say 5. It means that x values between 0 and 10 have the frequency of 5. यहाँ पे अब I don't have the individual values of x. केस x की वैल्यू की फ्रीक्वेंसी इतनी है, x की इतनी. नो, यहाँ पे I have now the class interval कि x 0 से लेके 10 तक I have total 5 values. यानी it can be 1, 2, 3, 4, 5. It can be these 5 values or it can be any other values between 0 and 10. But the total frequency of these values between 0 and 10 will be 5. इसी तरह x from 10 till let's say 15 I have frequency of 7. Then x 15 till 30 I have frequency 10. 30 till 40 it's 7. ओके, तो डिफरेंट क्लास ऑफ इंटरवल्स पे आई हैव डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज. नाउ अब यहां से मुझे जब मीन निकालना है, यहां से अगर मुझे मीन निकालना है तो व्हाट आई विल डू, अब मेरे पास इंडिविजुअल एक्स की वैल्यूज नहीं है. इन द प्रीवियस एग्जांपल आई हैव द डिफरेंट फ्रीक्वेंसी सॉरी डिफरेंट वैल्यूज ऑफ एक्स, इंडिविजुअल वैल्यूज नहीं, उसको मैंने फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई किया एंड देन आई added up all the fx values to get the total sum of data. ज़ैनब हमने थोड़ा सा ही स्टार्ट किया है, मैं उसको रिवाइज करा दूंगा. अभी जो चल रहा है वो चीज़ देख लो, फिर जो हमने चीज़ें डिस्कस करी हैं उसको मैं रिवाइज करा दूंगा. ठीक है. अच्छा, तो नाउ हमारे पास क्लास इंटरवल्स हैं. तो फर्स्ट थिंग इन दिस क्वेश्चन we'll find the midpoint of class intervals. midpoint of class intervals कैसे निकालेंगे? 0 से 10 तक I have the class interval. So what will be the midpoint? Midpoint we calculate upper boundary plus lower boundary divided by 2. It means that 0 plus 10 divided by 2, I'll get 5. So 5 will be the midpoint of this class interval. मैंने क्या किया? upper boundary plus lower boundary divide by 2 कर दिया. तो 0 plus 10 divide by 2, 5 मेरा class interval का midpoint आ गया. ठीक है, and these midpoints will be now इनको मैं जो है वो x ट्रीट करूंगा. ठीक है, ये मेरे x के क्लास इंटरवल्स हैं, इनका मैं मिड पॉइंट निकाल रहा हूँ और मैं उनको बोल रहा हूँ कि दीज आर माई वैल्यूज ऑफ x. इसी तरह 10 से 15 तक का इट विल बी 12.5, 15 till 30 it will be 22.5, then 35. So these are my midpoints of the class intervals and I'll take all these values as x. अब मेरे पास x की values हैं and I have the frequencies. अब उसी तरह ये मैंने क्या कर दिया, I made it as a previous question. पिछले क्वेश्चन की तरह मैंने इसको बना दिया. अब मैं क्या करूंगा, I'll multiply the frequency with the x values and I'll get the fx. So 5 multiplied by 5, 25, and the 7 multiplied by 25 will be 35. 87.5. Then 225 and 35 multiplied by 7, 245. And then I'll add up all these values. क्या आएगा आंसर? 245 plus 225 plus 87.5 plus 25, 582.5. कोई क्रॉस चेक कर लो.
जी क्या अच्छा, क्योंकि एंड 5 द टोटल, हाँ, अब मीन निकालने के लिए व्हाट आई विल डू, आई विल डिवाइड 582.5 which is the total sum of data divided with the total frequency 5 plus 7 12 22 and 29, and my average will be 20. 20.08 something 09. अच्छा, डू वी हैव टू राइट इट इन होल नंबर या फिर डेसिमल में? डेसिमल में ही लिख देंगे, कोई मसला नहीं है, डेसिमल में लिख सकते हैं, कोई इशू नहीं। अच्छा, तो हमने क्या किया इस क्वेश्चन में, हमने मिड पॉइंट्स निकाले, हमने एक्चुअल एक्स की वैल्यूज का मीन नहीं निकाला है, बिकॉज वी हैड द क्लास इंटरवल्स नॉट द एक्चुअल वैल्यूज ऑफ एक्स। ये जो 5 फ्रीक्वेंसी है ये किसी एक वैल्यू ऑफ एक्स की नहीं है, ये कोई भी वैल्यू हो सकती है। तो हमने क्या किया, वी फाइंड आउट द मिड पॉइंट ऑफ दिस क्लास इंटरवल और उसको हमने एक्स ट्रीट किया। तो यहाँ पे दिस मीन इज नॉट द एग्जैक्ट मीन, or you can say this mean is not the accurate mean. Why? Because हमने x की इंडिविजुअल जो एक्चुअल वैल्यूज थी उनके साथ हमने मीन नहीं निकाले, हमने क्लास इंटरवल के मिड पॉइंट से निकाला है। दैट्स व्हाई दिस मीन विल बी माय एस्टिमेटेड मीन। तो क्वेश्चन में जब भी वो इस तरह वाले का क्वेश्चन देगा, क्लास इंटरवल से मीन निकलवाएगा, सो वो क्वेश्चन में खुद ही बोलेगा कि फाइंड द एस्टिमेटेड मीन, एंड देन एक और पार्ट ही कैन आस्क कि व्हाई द मीन कैलकुलेटेड इन द प्रीवियस पार्ट इज द एस्टिमेटेड मीन एंड नॉट द एक्यूरेट मीन. So the reason is because we have find the mean by calculating the midpoint of the class intervals and not the actual values of x. That's why our mean will be estimated and not the actual. Right? Clear है यहाँ तक बात सबको? कोई क्वेश्चन हो तो डिस्कस. No, sir, no questions. जैनब क्लियर हुई ये वाली बात? जी सर। मरियम, ईमान क्लियर है? जी इट्स क्लियर। अच्छा, एक दफ़ा रिवाइज कर लेते हैं। फर्स्ट हमने क्या बात की कि अगर अनग्रुप्ड डेटा होगा, इट मींस इफ आई हैव रॉ वैल्यूज ऑफ एक्स, यानी अलग अलग वैल्यूज ऑफ एक्स मुझे पता है अपने पूरे डेटा की, सो आई विल ऐड अप ऑल द वैल्यूज एंड डिवाइडेड विद द टोटल नंबर ऑफ जितनी भी वैल्यूज हैं मेरे पास, तो हमारे पास मीन आ जाएगा। नेक्स्ट वी डिड ग्रुप्ड डेटा, उसमें हमारे पास एक्स की वैल्यूज थी एंड उसकी इंडिविजुअल फ्रीक्वेंसीज गिवन थी। तो हमने क्या किया, हमने x की वैल्यूज को फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई किया, देन fx का एडअप लिया और उसको फिर हमने टोटल फ्रीक्वेंसी से डिवाइड कर दिया विच वाज 14। तो यहाँ पे वी गॉट द मीन। नेक्स्ट हमने क्लास इंटरवल से मीन निकाला। अब क्लास इंटरवल से मीन निकाला, सो हमारे पास इंडिविजुअल वैल्यूज ऑफ x नहीं थी, तो हमने वी कैलकुलेटेड द मिड पॉइंट को वी ट्रीटेड एज x, फिर द सेम जैसे प्रीवियस क्वेश्चन में किया था, हमने फ्रीक्वेंसी को x की वैल्यू से मल्टीप्लाई किया, देन ऐड अप ऑल द डेटा और उसके बाद हमने टोटल फ्रीक्वेंसी से उसको डिवाइड कर दिया, एंड दैट मीन विल बी माय एस्टिमेटेड मीन एंड नॉट द एक्चुअल मीन. व्हाई? बिकॉज we have calculated the mean with the midpoint of the class intervals and not the actual values of x. ठीक है, यहाँ तक अगर बात क्लियर है तो इसके हम कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। क्वेश्चन 1 बहुत ही आसान है। द टेस्ट मार्क्स ऑफ 8 स्टूडेंट्स वर 18। नजर आ रहे हैं सबको क्वेश्चन, या थोड़ा सा इसको वो करूं मैं? क्वेश्चन नजर आ रहे हैं सबको क्लियर? जी। अच्छा, द सर टेस्ट इसको थोड़ा सा एनलार्ज कर लीजिए, थोड़ा सा जूम। Now is it clear? Yes, sir, clear. अच्छा, तो द टेस्ट मार्क्स ऑफ 8 स्टूडेंट्स वर 18, 2, 5, 0, 17, 5, 16 एंड 11। फाइंड द मीन टेस्ट मार्क्स। बिल्कुल पहली जो एग्जांपल थी रॉ डेटा है, सबकी सारी वैल्यूज को ऐड अप करेंगे, डिवाइडेड विद दी, किससे डिवाइड करेंगे?
Number of data. नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जितने भी हैं 8. So 18 plus 2 plus 5 plus 0 plus 17 plus 15 plus 16 plus 11 divided with 8. ठीक है. 10.5. जो भी आंसर आ रहा है निकाल लो सब. क्या आ रहा है? Yeah. कितना आ रहा है? $10.5. 10.5. अच्छा. For the data set in table 1.5 ये मेरे ख्याल से इसने कुछ आगे पीछे डेटा दिया हुआ है, मैंने कॉपी नहीं किया. अच्छा लीव इट, इसको मैं देख लूँगा. ये कोई पीछे और टेबल इसने दिया होगा जो मुझसे कॉपी नहीं हुआ है मिस्टेकनली. अच्छा, क्वेश्चन नंबर 3 हमने अभी नहीं किया है. ठीक है. क्वेश्चन नंबर 4, द नंबर ऑफ मिस प्रिंट्स ऑन ईच पेज ऑफ द ड्राफ्ट ऑफ अ बुक कंटेनिंग 182 पेजेस. सो दिस 182 व्हाट इज दिस? ये क्या है? The total numbers. ये टोटल फ्रीक्वेंसी है मेरी, and I can verify it by adding up all these values. ये भी 182 ही आना चाहिए. तो 182 टोटल फ्रीक्वेंसी है एंड नंबर ऑफ मिस प्रिंट्स, यानी दिस इज माय एक्स एंड दिस इज माय फ्रीक्वेंसी. सो मीन निकालना है. किस तरह निकालेंगे? We multiply fx over हाँ, 182. fx का एक उनको कॉलम add बनाएंगे, उनको ऐड अप करेंगे एंड देन विल डिवाइड इट विद 182. जल्दी से मुझे सब आंसर्स निकाल के दो इसके, मैं अपना कैलकुलेटर लेके आ रहा हूँ तब तक. Mm, 0.32. आया किसी का आंसर? This is 0.32. 24 plus 20 plus 6 plus 8 divided with 0.3. 182. 0.31 something. Right? Everyone has got this answer? Yes. Yes, sir. Okay, so this question number 6. इसमें we have the class intervals. So उसको इसी तरह करेंगे. We'll find the midpoints of this class intervals and we'll multiply it with frequency and then fx का add up करके divided with the total frequency. Solve करो इसको जल्दी से, बल्कि इसको नहीं करो, क्वेश्चन नंबर 7 कर लो, सेम ही है. Do question number 7. Look, इसमें देखो इसने क्या बोला है, estimate the mean. क्वेश्चन में he said that जो मीन होगा वो एस्टिमेटेड होगा, एक्चुअल नहीं होगा.
Has anyone got the answer? किसी का आंसर आया? जल्दी, एक और चीज करनी है, अभी तो सिर्फ मीन हुआ है. सर हम ओवर 120 को क्या करेंगे? आई फॉरगॉट. ओवर 120 8 स्टूडेंट्स हैं. तो एक मिनट, द स्पीड्स इन किलोमीटर्स पर आवर ऑफ 200 vehicles traveling motorway were measured or what the results are summarized in the following. लाइक सबके Over- मिड पॉइंट्स तो निकाल लिए, राइट? तो व्हाट हाँ. अबाउट ओवर ओवर 200 मतलब स्पीड ओवर 120 8 स्टूडेंट्स. तो हम इसको 120 ट्रीट कर लेते हैं क्योंकि आई डोंट हैव द मैक्सिमम वैल्यू. सो टेक इट एज 120 बिकॉज एस्टिमेट ही करना है ना, एक्चुअल तो हमारे पास आएगा ही नहीं. तो टेक इट 120. सो 120 into 8 हो जाएगा फिर वो. हाँ हाँ, या राइट. ठीक है. Do I have to divide 120 by 2? Sorry, Do I have to divide 120 by 2? The I last cannot- one here. I cannot understand what you're saying. Your voice is not clear. Repeat it, what you said. Sir, is it 88.2? आंसर मैं देख लेता हूँ, बाकी सबसे मैच कर लो. 120 divide, we want to divide 120 with 2. 120 is my maximum value, so 120 will be multiplied with 8. 120 multiply 8 and all the other mid values will be multiplied with the frequency and then we'll add up all that values. इसको मैं solve कर देता हूँ, थोड़ा वेट करो, मैं इसको solve कर देता हूँ सारा पूरा. इसका 54 नहीं आ रहा आंसर. Wait now, 45 to 60 का मिड पॉइंट क्या आएगा? 52.5. Then 67.5, 82.5 97.5. 97.5 and इसका 112.5 और इसका 120 ले लेते हैं. And then 52.5 multiply by 2, 52.5 multiply by 12 plus 67.5 multiply by 32 plus 82.5 multiply by 56 plus 97.5 multiply by 72 plus 112.5 multiply by 20 plus 120 multiply by 8. The total is 17640. Is it right? Yes. Divided with the 288.2. 88.2 is the right answer. Yes, sir. Okay. समझ आ गया सबको? जी सर आ गया. Okay. So we have discussed the mean. Now
we'll do the median. Yeah, okay. कहाँ थे? Here. अच्छा, अब स्टार्ट करेंगे हम. टाइम है हम. मीन ही थोड़ा सा बस वो मसला करते हैं, बाकी मीडियन एंड मोड तो बहुत आसान है. मोड डिस्कस कर लेते हैं, बहुत छोटा सा है. मोड इज द मोस्ट रिपीटेड वैल्यू. लाइक मेरे डेटा में विच एवर वैल्यू इज द मोस्ट रिपीटेड वैल्यू, दैट विल बी माई मोड. Like if I have the data 1, 2, 2, 3, 4, 5. So 2 is the most repeated value and 2 will be my mode. Right. इसी तरह अगर I have the class intervals, इसमें like sorry, ये तो ungrouped data था ना. इसी तरह if I have the group data and मेरे पास values हैं 1, 2, 3, 4, 5. Most repeated value, or I can also say that the value with the highest frequency. किसी भी चीज की अगर कोई frequency सबसे ज़्यादा होगी, highest होगी, so that will be my mode. Most repeated value means highest frequency. So अगर यहाँ पे I have the frequency of x, let's say 5, 4, 2, 7, 3. Now which is my most repeated value? This 4, because it has occurred 7 times, and that means mode is 4. Right? क्लियर है ये बात सबको? जैनब आवाज नहीं आ रही तुम्हारी? Yes. जी सर Yes, क्लियर है। sir. अच्छा, तो नाउ इसी तरह इफ आई हैव द क्लास इंटरवल्स वाला डेटा, तो उसमें किस तरह होगा? जैसे यही x0 से 10, then 10, 15, 15, 25, 25, 40, 10, 12, 10, 15. Now यहाँ पे I have I also don't have the actual values of x, मगर मेरे पास class intervals हैं. So here also I cannot give the actual mode. मैं यहाँ पे actual value of x mode में नहीं दे सकता. यहाँ पे I can only give the class interval in which the mode lies. यहाँ पे मैं सिर्फ ये बता सकता हूँ कि मेरी जो क्लास इंटरवल है वो ये होगी जिसमें मेरा मोड लाई करेगा. मीन्स यहाँ पे the most highest frequency is 15, and for the class interval 25 to 40. It means that my mode, this will be my model class. Model class will be x 25 till 40. I don't have the actual value of the mode, but I have the model class that most of the values, the highest frequency of values is between 25 and 40. राइट? ये बात क्लियर है कि जब भी हमारे पास क्लास इंटरवल्स होंगे तो मैं x की वैल्यू नहीं बताऊंगा मोड में, मैं उसको मॉडल क्लास बताऊंगा कि ये वाला जो क्लास इंटरवल है इसमें इसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा है. सो दिस इज माय मॉडल क्लास. राइट? क्लियर है ये बात? Yes, it's clear. जी सर। अच्छा, वी हैव 2 minutes इन द मीटिंग. एक छोटी सी बात डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद रिजॉइन. मीडियन, मीडियन इज माय मिडल वैल्यू. जो भी मेरे डेटा की मिडल वैल्यू होगी दैट विल बी माय मीन. नाउ इफ आई आस्क के व्हाट इज द मीडियन ऑफ 3, 4 एंड 5, आप बोलेंगे सर ये तो क्या बच्चों वाला सवाल पूछ रहे हैं. क्या होगा मीन मीडियन? मिडल वैल्यू क्या है? 4 है. 4. 4. तो 4 है. कैसे निकाला? कोई कैलकुलेशन करी या ऐसे ही देख के बताया? सामने देखकर बता दिया. देख के ऐसे ही बता देना, लेकिन बैक हैंड पे तुम्हारे माइंड ने एक वर्किंग करी है. वो क्या करी है कि टोटल वैल्यूज कितनी है? 3. हमने क्या किया? 3 में आई एडेड 1 एंड देन डिवाइडेड विद 2. 3 जो भी डेटा था मेरा उसमें आई एडेड 1 डिवाइड बाय 2. क्या आया? 2.
2 नहीं आया, सेकंड आया. इट मीन्स दैट जो भी मेरा डेटा की सेकंड वैल्यू होगी दैट विल बी माय मीडियन. ठीक है, जो भी मेरे डेटा का नंबर था, जितनी वैल्यूज थी, आई एडेड 1, मैंने +1 किया, डिवाइडेड विथ 2, तो मेरे पास क्या आई, मेरे पास आ गई सेकंड पोजीशन. जो मेरे पास आंसर आया है वो मीडियन नहीं है, दैट इज नॉट द मीन. आई हैव द पोजीशन कि सेकंड पोजीशन पे जो वैल्यू है दैट इज माय मीडियन. इसी तरह अगर मैं बहुत बड़ा डेटा लिख दूं, अच्छा मीटिंग एंड हो जाए फौरन रिजॉइन कर लेना. 2 4 7 10 13 20 22. नाउ इसका मीडियन निकालना है. हाउ मेनी वैल्यूज ऑफ डेटा, 1 2 3 4 5 6 7, 7 वैल्यूज +1 डिवाइड बाय 2, क्या आया 4. यानी फोर्थ पोजीशन पे जो मेरी वैल्यू है दैट इज माय मीडियन. 1 2 3 4, दिस इज माय मीडियन.